गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे औसत, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक। किसी के सेंस में अगर होगा, जैसे कहने का मतलब है कि 10 व्यक्ति अगर घर में हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इनका एवरेज खर्चा मान लीजिए 20 रुपया है पर डे का एवरेज खर्चा। यानी कहने का सेंस ये है कि एक व्यक्ति पर कितना खर्चा, 20 रुपया। ठीक है, अगर सपोज डेट हम लोग 20 का ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है ना, हम बोलेंगे कि 20 आदमी का एवरेज हम लोग 4 किलोमीटर चले हैं। 4 किलोमीटर हम लोग चले हैं, एवरेज दूरी कितना तय किया है, 4 किलोमीटर। ठीक है ना, यानी 4 किलोमीटर का मतलब होता है कि एक व्यक्ति लगभग कितना तय किया है दूरी, 4 किलोमीटर। ठीक है ना, तो याद रखिएगा एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है, प्रत्येक। ठीक है, हम इसको औसत को हम लोग टाइप वाइज करके पढ़ेंगे, ठीक है ना, और छोटे छोटे टाइप में हम बांटे हैं ताकि समझ में आए और पढ़ने पर बोरिंग फील ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला टाइप पे। टाइप 1 देखिए, टाइप 1 कहता है कि अगर कोई संख्या दिया रहे, ठीक है ना, अगर कोई संख्या दिया रहे और दोनों के बीच कोई अंतर समान ना हो, ठीक है, कोई अंतर समान ना हो, ठीक है ना, तो उसका हम लोग अगर हम उसका निकालेंगे माध्य जो होता है, औसत को ही हम लोग माध्य बोलते हैं और माध्य को ही हम क्या बोलते हैं, औसत। ठीक है, यानी हम लोग जब अगर संख्या असमान रूप दिया रहे, बीच का अंतर समान नहीं है, अंतर समान समझती है, मतलब बीच का डिफरेंट। जैसे में पहला है कि अगर कोई संख्या समान न रहे, जैसे में ये 5, 6, 8, ठीक है ना, हो जाएगा 9, ठीक है, और मतलब 12, ठीक है, इस टाइप के ले लिया जाए। क्या दोनों के बीच में अंतर समान है? नहीं ना है। जब अंतर समान नहीं है और पूछ दे बाबू तुमसे कि इसका माध्य क्या होगा, तो हम लोग माध्य को ही हम लोग बोलते हैं औसत। इसका बोलते हैं इंग्लिश में एवरेज। क्या बोलते हैं, एवरेज। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम लोग बस क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला है सबको ऐड, यानी ऐड लिखना है, यहाँ लिखेंगे औसत बराबर मतलब कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, ठीक है, योग इसको बोलते हैं इंग्लिश में सम। ठीक है, इसको हम लोग संक्षेप में ए से सूचित करते हैं और लिखेंगे कुल संख्या, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, कुल संख्या। दिक्कत क्या बोलेंगे, कुल संख्या। यानी अगर हम सबको जोड़ देंगे, इस संख्या से भाग कर देंगे, तो जो मेरा आंसर आएगा वो प्रत्येक का आएगा। क्या आएगा, प्रत्येक का। देखिए कैसे बनाते हैं, जैसे कितना है इसको जोड़ने, अब जोड़ने का तरीका आप लोग बता चुके हैं पहले। ठीक है, कैसे जोड़ना है, इसको 5, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे उंगली पर, फिंगर पर हम लोग ऐड नहीं करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे इसको जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका होता है किसी भी अंक को 10 के रूप में जोड़े, अगर संख्या लंबा है तो 20 में जोड़े, 30 में जोड़े, मतलब इक्विट मान जोड़े। उसमें ही नहीं कि 5 जोड़े 6 जोड़े तो तुम भुला जाओगे। ठीक है ना, अब देखो जैसे मैं 5, 6, ठीक है ना, तो 5 ये सिंपल सा छोटा है, 5, 6, 11, 11, 8, तो 11, 8 नहीं, 11, 8 कितना, 11, 8 होता है, तो 11, 8 हम 8 नहीं जोड़ेंगे, हमको 10 जोड़ लो, 2 घटा लो, 11, 10 कितना होता है, 11, 10 21, 21 में 2 गया 19, ठीक है ना, 19 और 9 कितना होता है, 9 एक 10 होता है, यानी 30 हो गया, ठीक ना, और 30 12 कितना होता है, 42। यानी आप लोग को जोड़ का जो हैबिट एक्सपीरियंस है जोड़ का, वो आपको पहले से करना पड़ेगा। वो थोड़ा लॉन्ग टाइम लगता है जोड़ने में, गुना करने में, भाग करने में। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे कैसे, कितना होगा मेरे जोड़ने पर, 42। ठीक है, अब देखो हम लोग के पास कितनी संख्या है, संख्या अंक मालूम है ना बाबू, छोटे से पढ़ा रहे हैं, ये तुम्हारा है बेस से एडवांस तक, ठीक है ना, 0 से हीरो तक। यानी कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 है ना, यानी 5 दे देंगे। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो ना, ये हो जाएगा मेरा आंसर। दिक्कत बोलो, यानी 5 चौके 40 और 5 चौके 20। दिक्कत। अब ले लेंगे टाइप 2। क्या होगा, टाइप 2। बाबू नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। दिक्कत।
टाइप 2 कहता है, देखो टाइप 2 में कहता है अगर कोई निश्चित संख्या, ए बाबू ध्यान से देखो, सबसे देखते रहो, अगर यदि कोई निश्चित संख्या, निश्चित संख्या, ठीक है ना, निश्चित संख्या क्या दिया रहे, एक्स रहे और उसका आवृत्ति क्या है, ए दिया रहे, क्या ए दिया रहे, तो औसत क्या होगा, तो कुल संख्या का औसत, तो कुल संख्या का औसत। आज समझ में ना, देखिए समझिएगा यहाँ पर, अगर ये मेरा थ्योरी है, इस फार्मूला को पहले देखना है, इस पर मैं क्वेश्चन बनवाएंगे और आपको हम देंगे, लेकिन अगर ये फार्मूला याद है तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई निश्चित संख्या x दिया रहे, ठीक है ना, x रहे और उसका आवृत्ति a दिया रहे, तो कुल संख्या का औसत क्या होगा। तो अब देखिए इसका फार्मूला होता है औसत इक्वल टू क्या होता है, यानी ये संख्या है, संख्या का पूछा औसत, यानी ये संख्या दिया रहेगा, यानी ये तुम्हारा सीक्वेंस में दिया रहेगा और भी संख्या एक नहीं दिया रहेगा और भी दिया रहेगा, ऐसा में ना, और भी दिया रहेगा, 2-4 संख्या दिया रहेगी। तो अगर संख्या अगर है तो इसको एक ले लेंगे, मतलब पहली संख्या गुना ये रहेगा a, यानी a1, यानी एक पहली आवृत्ति, प्लस इस पर पहले हम क्वेश्चन बनवाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा ये थ्योरी, ठीक है। अब देखिए प्लस x2 a2 कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक दिया रहे, यानी हो जाएगा ये, अगर आपको जहाँ तक दिया रहे तहाँ तक ले लेंगे, xn an बटा हो जाएगा तुम्हारा xn सॉरी a प्लस x2 प्लस डॉट कहाँ तक xn। ये क्या दिए हैं, नीचे क्या है, ये मेरा संख्या का जोड़ है, ठीक है ना। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, दिक्कत बोलिए, यहाँ पर है ना, आ रहा है वीडियो पूरा क्लियर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये रहेगा, ये पर लिखिए एग्जाम्पल, देखिए किसी स्कूल के 3 ग्रुप दिया रहा है, 3 विद्यार्थियों ग्रुप चल रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए लिखिए किसी स्कूल के 10, 12, 15, है ना, किसी स्कूल के 10, 12, 15 छात्रों का अलग अलग समूह, ठीक है ना, किसी स्कूल के 10, 12, 15 छात्रों का अलग, हाँ क्या है, अलग है ना, अलग समूह का औसत अंक क्या होगा, औसत अंक क्या हो जाएगा 10, औसत अंक क्रमशः 10, 20 और 30, ठीक है ना, दिया रहे, तो कुल छात्रों का औसत अंक क्या होगी, आ रहा है ना, यहाँ पर आ रहा है ना, उस पर अंधेरा रहा है व्हाइट में, ठीक है ना। तो हम समझेंगे यहाँ पर बाबू, देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इस पर जाएगी, जैसे कि हम समझाए हुए हैं संख्या x, तो इसमें संख्या 3 दिया हुआ है, बाबू समझो ध्यान से, संख्या का कितना दिया हुआ है 3, और मेरा आवृत्ति जो दिया हुआ है a दिया हुआ है, तो मतलब इसका भी जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, जितना संख्या है उतना आवृत्ति है, तो इस पर बनाएंगे, इसका फर्स्ट तो इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड, इसका थर्ड तो इसका थर्ड,
आपस में गुना कर देंगे। क्या करेंगे? आपस में गुना कर देंगे। ठीक है ना। अब देखिए हम इसको यहाँ बना देते हैं। ठीक है, समझिएगा। यानी इसका जो है 10, ये है ना फॉर्मूला x1, तो 10 गुने कितना है ये 10, ठीक है, प्लस 2 गुने 20। कितना हो गया ये मेरा? हो ना, ये दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर 15 गुने 30 होगा ना, ये ले लेंगे, बटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 15 12 कितना होता है 27 और 10 37। क्या होगा? 37। ये लंबा हो गया ना, हम लोग ले लिए, एक्स्ट्रा ले लिए, एडवांस लिए, एडवांस ले लिए। और क्या बोलते हैं, अंक गुना करने में दिक्कत होगी। अच्छा कोई बात नहीं है। देखो 10 दहा क्या 100, 12 दूनी 24, ये होगा 45, यानी 450 बटा 37। ठीक है ना। अब देखिए 0 0 0 जोड़ दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए बाबू, इसको जब भाग कीजिएगा, जो आएगा आंसर वही मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी पॉइंट के बाद आप लोग एक अंक तक भाग कर लीजिएगा। ठीक है ना। हम बढ़ते हैं टाइप 3। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझ में आया? दिक्कत है क्या यहाँ तक? है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप 3। चलिए देखिए बाबू, ठीक है ना, साफ साफ देखिए। आप लोग पढ़े होंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। यानी आप कह सकते हैं ये जो संख्या 1 से शुरू हो, 1 2 3 4, ठीक है ना, या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। या एक और है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सुन से, हाँ, अब इस पर क्वेश्चन उठता है बाबू, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये टाइप कितना है बाबू? टाइप 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह देगा कि इन प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है ना। जब भी अगर प्राकृत संख्याओं का औसत कहेगा, ठीक है ना, तब प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत का मतलब होता है कि 1 से हम लोग गिनती करेंगे, ना कि बीच से। ठीक है। यानी n क्या लिखना है? n प्राकृत संख्या, n प्राकृत n तक, n प्राकृत संख्या, n तक की प्राकृत संख्या का औसत। ठीक है ना। n तक की नो, हाँ n तक यह लिखना, n तक लिखना यहाँ पर, n तक प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है ना, औसत। देखो बाबू, n तक मतलब 1 से शुरू हो, क्या हो? 1 से शुरू हो। ठीक है। यानी अगर कोई संख्या प्राकृत संख्या, यानी कह रहा है कि 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगी, 30 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगी, तो 30 प्राकृत संख्या का औसत कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 1 से लेके 30 तक। 20 प्राकृत संख्या का औसत कहाँ तक लेंगे? 1 से लेके 20 तक। जब भी अगर प्राकृत संख्याओं की औसत पूछे तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? जो संख्या लास्ट वाली पूछे ना, लास्ट वाली, अंतिम वाली, कि 20 प्राकृत संख्याओं का औसत, यानी 20 में 1 जोड़ देंगे और उसको आधा कर देंगे, वही मेरा हो जाएगा आंसर। दिक्कत देखो इसे, तो इसका होगा औसत, तो क्या हो जाएगा औसत बराबर, इसका औसत लेंगे n + 1 यानी 2। ले लो इस पर एग्जाम्पल। इसका फॉर्मूला यही होता है, फॉर्मूला होता है कि अगर बोल देगा कि 20 प्राकृत संख्याओं का औसत, यानी 20 प्राकृत संख्याओं का औसत का मतलब हुआ 1 से लेके 20 तक। आपको ही नहीं बोल रहा है कि बीच में लेना है, नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या अनलिमिटेड होती है, पता है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि जितना भी बोलोगे तक तुमको 1 से शुरू करना है। क्या शुरू करना है? स्टार्ट करनी है 1 से। दिक्कत, तो यानी हम लोग जितना कहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे और उसको आधा कर देंगे। आधा का मतलब होता है 2 से भाग। दिक्कत। अब हम ले लो एग्जाम्पल, लिखो 13, ठीक है ना, 13 प्राकृत संख्याओं, 13 प्राकृत संख्याओं का औसत। बोल बाबू, औसत क्या होगा? औसत क्या होगा?
समस्या कितनी संख्या है? 13 है। हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरी में, फार्मूला में, जहाँ तक कहेगा निकालने के लिए औसत, उसमें क्या करनी है? 1 जोड़ देनी है और उसके बाद क्या करनी है? आधा कर देनी है। आधा मतलब 2 से भाग कर देनी है। अब बताओ तो ये में कितना है? प्राकृत संख्या 13 है, 13 में 1 जोड़ देंगे। 13 का मतलब है 1 से लेकर 13 तक, 1 से लेकर 13 तक। जब भी अगर तुम्हारा प्राकृत संख्या कहे कि 30, 15, 17, 16 जितना भी कहे, उसमें 1 जोड़ देंगे और कितना से भाग करेंगे? 2 से। कितना से? 2 से। कर दिए 2 से भाग, कितना हो गया ये? 14/2। कितना हो गया? 7। दिक्कत? समस्या? ये मेरा हो जाएगी क्या जी? करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखो इसी पे एक और संख्या है, टाइप ले लो 4। क्या है? टाइप कितना है? 4। देखो बाबू, ये तो तुम्हारा हो गया प्राकृत संख्या। इसी के जगह पर पूछ दे तुमसे कि पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगी? क्या चीज? पूर्ण संख्या। यानी बोल देंगे ये पूर्ण संख्या, यानी n तक पूर्ण संख्याओं का औसत। ठीक है ना? इसका देखो बाबू, एक और बात है कि जब हम पूर्ण संख्याओं को कहाँ से लेंगे? 0 से। भुलाइएगा मत। यहाँ हम लोग लिए थे प्राकृत संख्या में 1 से लिए थे, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 से लेंगे। कहाँ से लेंगे? 0 से। ठीक है, शुरू। अब देखो हम तुमसे बोल देंगे, अब ले लो इस पर देखो एग्जाम्पल। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल देखो। हम बोलेंगे इसी के ले लो, यानी 13 है ना, हम बोलेंगे 13 पूर्ण संख्याओं का औसत कितनी होगी? अब बताओ 13 जब पूर्ण संख्या जो है कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से 13 गलत। 0 से लेकर 12 तक। 0 से 12 तक। इसलिए कि 0 को जब काउंटिंग कर लेंगे तो हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा? आई समझ में? हाँ, तो हम ले लेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखेंगे 13 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगी? ठीक है ना? अब देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू, इसका ले लो फॉर्मूला, यहाँ पे ले लो, इसको ले लो फॉर्मूला n-1/2। बस खाली 1 को घटा लेनी है। क्या करनी है? हाँ, यानी 13-1/2 इक्वल टू कितना हो गया? 12/2 हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6। दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, अब हम लोग को नेक्स्ट टाइप करनी है। कौन टाइप का? 5। अब टाइप में चलनी है हमको स्क्वायर पर। जैसे मान लीजिए आपको, हम तो पढ़ लिए थे कि प्राकृत संख्या, अब इसका स्क्वायर दे देगा तो क्या होगा? ठीक है ना? चलिए देखते हैं। देखिए बाबू, हम लोग को देखना है टाइप कितना है? 5 ना? टाइप कितना है? 5 हाँ 5। अब देखिए यहाँ पर है कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। क्या है? वर्गों का औसत। देखिए यानी लिखिएगा n तक मतलब 1 से शुरू। दिक्कत? n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। बोलिए, दिक्कत है ना? इसका होता है फॉर्मूला कि जितना संख्या कहेगी, जितना संख्या तक प्राकृत संख्या कहेगा तो उसको नहीं लिखना है। उसको देखो, सबसे पहली बात एक और समझ जाओ कि वर्ग में पावर में कितना होता है? वर्ग के पावर में 2 होता ना, 2 को बोलते हैं स्क्वायर। इसका मतलब ऊपर में कब आना चाहिए संख्या? 2। कब आना चाहिए? 2। एक यहाँ
एक गुना यहाँ। इसका मतलब ये है कि जो n तक जो संख्या होगी, जितना तक कहेगा उसका एक अगली उसकी अगली संख्या हम लोग ले लेंगे, उसकी अगली संख्या ले लेंगे, ठीक है ना, उसकी अगली संख्या ले लेंगे। दिक्कत देखो बाबू, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा n प्लस 1। समस्या चल रहा है वीडियो, ठीक है, अच्छा है। हम सोचे कि वीडियो रुक गया हो ना ये। अब इसके बाद एक और संख्या क्या लेंगे, हमेशा स्क्वायर में दो गो संख्या से गुना करना है। अब कौन कौन संख्या लेंगे, तो पहला एक है जो जहाँ तक कहेगा उसका एक ले लेंगे अगली संख्या, ठीक है। और जहाँ तक कहेगी उसके डबल कर कर एक जोड़ देंगे। ठीक है, डबल कर कर, हाँ, यानी 2n प्लस 1। दिक्कत, अब बटा 6 से हमेशा भाग कर देनी है। दिक्कत, समस्या, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए, अब हम देखेंगे कहाँ तक, वही संख्या देखेंगे 9 तक देखेंगे, यानी लिखेंगे हम लोग, हाँ देखिए लिखेंगे हाँ लिखो 9 प्राकृत संख्याओं, 9 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगी, है ना। जब भी अगर तुम्हारा कहे कि 9 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगी, तो उस सिचुएशन हम लोग क्या करना है, पहले समझना है कि 9 प्राकृत कौन को लेंगे। हम तुमको बता चुके हैं, जब भी प्राकृत संख्या दिया रहे और तुमको इसमें बोले कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया रहे, ठीक है ना, ये नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक से लेंगे। क्या लेंगे, एक से लेंगे। एक से लेके कहाँ तक लेंगे हम लोग, 9 तक लेंगे। कहाँ तक लेंगे, 1 से लेके 9 तक लेंगे। यानी हम लोग इसका फॉर्मूला हम लोग इस पर बिठाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे, तो हम तुमको पहले बता चुके हैं कि हमेशा जो दिया हुआ प्राकृत संख्या अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दे, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो जहाँ तक दिया रहेगा इसका एक रूल है, रूल को रटना नहीं है, क्या करनी है, बस इसकी एक अगली संख्या ले लेंगे। हमेशा स्क्वायर में कितनी संख्या आती है, 2 आती है ऊपर, ये ध्यान रखना है, क्योंकि क्यू में आदमी का होता है कन्फ्यूजन, ठीक है ना। तो यानी हम लोग को ले लेना है स्क्वायर में 2 संख्या किसको लेंगे, तो एक ले लेंगे, तो कहन जहाँ तक कहेगा प्राकृत संख्या, यानी 9 तक कर रहा है ना, तो 9 के एक बाद क्या हो जाएगा, 9 के बाद 10, तो एक ले लेंगे 10, ठीक है ना, गुने, और जहाँ तक जो दिया हुआ है क्वेश्चन में संख्या उसका डबल करके एक जोड़ देंगे, डबल करके, हाँ डबल कर दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 19। अब बटा 6 से हम लोग कर देंगे गुना, जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा करेक्ट आंसर। दिक्कत है ना। अब इसको भाग करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 19 दहा के 190 और बटा 6, यानी कितना होगा ये 18, 6 एकम 6, 6 के 36, 36 मतलब इतना आएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा मेरा आंसर। दिक्कत, हाँ, यानी 31.66। इसका स्क्वायर का फार्मूला होता है, जब भी याद रखना कि जब भी संख्या दे दे, ठीक है ना, जब भी संख्या दे दे तो इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, n+1 इंटू 2n+1 बटा 6, यानी ये जो है ये n का वैल्यू है। क्या है, n का वैल्यू। अगर n का जगह पर यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 10 और 9 दूना 18 1 19। तो हम लोग इसको 9 रट कर खाली बस याद रखना है कि जितना भी संख्या दिया रहे उसमें एक जोड़ दो, उसको अगली संख्या ले लेंगे, या उसको दोगुना करके एक अधिक ले लो, दुगनी संख्या, ठीक है। दिक्कत है ना। चलिए हम लोग टाइप बढ़ते हैं आगे संख्या में, आगे देखेंगे। एक किसी को दिक्कत है वो पूछ सकता है, जहाँ दिक्कत है तो बोलेगा समझा देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखेंगे टाइप कितना, टाइप ले लेंगे 6। अब देखिए बाबू, ये जो है ये तुम्हारा स्क्वायर में आ गया, ये तुम्हारा क्यू में आएगा। दिक्कत, क्यू में, क्यू का मतलब होता है कि पावर में 3। अगर तुम्हारा दे दिया जाए कि n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिखिए n प्राकृत
संख्याओं, इन प्राकृत संख्याओं, इन प्राकृत संख्याओं, ठीक ना, इन प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, औसत, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, फुर्सत ये बोल रही है नहीं है, फुर्सत नहीं है, औसत बोलना है। देखिए बाबू, सबसे पहले बात है, जब भी अगर क्वेश्चन में तुमको नहीं दिया रहेगा यहाँ से यहाँ तक की संख्या को औसत निकाले, नहीं दिया है, खाली बोल रहा है कि इन प्राकृत संख्याओं का औसत निकाले, उस कंडीशन में आप लोग समझ जानी चाहिए कि क्वेश्चन पूछ रहा है एक से, पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, एक से। हाँ, एक से मतलब प्राकृत संख्या एक से हम स्टार्ट करेंगे, यानी इसका होता है फॉर्मूला। अब बताओ इसमें क्यू में कब होता है, पावर में 3 क्यू में होता है, कितना होता है, 3 होता है ना। हाँ 3 होता है। अब बताओ जब 3 होता है तो इसका मतलब ऊपर में कौन संख्या होनी चाहिए, 3 संख्या, ठीक है ना। तो कौन कौन संख्या ले लेंगे, तो जो कहेगा एक ओ ले लेंगे, ले लिए, लेकिन स्क्वायर में हम इसके अगली संख्या लिए थे, ऐसा में बाबू लिए थे ना अगली संख्या, समझ ध्यान से। अब देखो इसमें क्या करनी है, इसके अगली संख्या को 2 बार रिपीट मार दो, क्या करेंगे 2 बार मार दो रिपीट, बटा 4 से भाग कर दो, जो मेरा आंसर आएगा वही हो जाएगा करेक्ट आंसर। दिक्कत बोलो, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं ना। अब देखें यहीं पर देखेंगे हम लोग, ले लेंगे हम लोग यहाँ पर ले लेंगे हम 9 प्राकृत संख्याओं के, लिखो 9 प्राकृत, ले लो एग्जाम्पल, 9 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, औसत क्या होगी, क्या होगी, बोलो बाबू। यहाँ किसी के बच्चे को दिक्कत होगा बाबू तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे, जहाँ दिक्कत नहीं होगी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 9 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगी, तो इस टाइप के जब भी क्यू कहे तो हम तुरंत इसका इस क्वेश्चन का फार्मूला इस पर लगाएंगे, किस पर लगाएंगे, इस पर। यानी हम क्या बोले हैं, जब भी कहे तो वो संख्या को ले लेंगे, कौन संख्या लेंगे, कितनी संख्या बोल रहा है, 9, तो 9 को लिख देंगे, जितना बोलेगा उसको उतना लिख देंगे, हो गया ना। इसकी अगली संख्या को 2 बार रिपीट करके लिख देंगे, तो अगली संख्या कौन होगा, 9 के बाद 11 होता है। हाँ, तो 10 को 2 बार लिख देंगे, क्या करेंगे 10 को 2 बार, 10 गुने 10, हमेशा कितनी से भाग करनी है, 4 से भाग करनी है, यानी काट सकते हो 2, यह हो जाएगा 5, 2 हो जाएगा 5, ये कर दो 50 25, 25 नंबर कितना होता है 225, 2 5 10 और 2 फिर 2 5 10, ठीक ना। तब 50 25 और 25 नंबर 225, ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। दिक्कत किसी बच्चे को समस्या नहीं ना। चलिए बाबू हम लोग पढ़ते हैं, अब टाइप कितना है 7, कितना है टाइप 7 है, टाइप 7। ठीक है, टाइप 7 में पढ़ना है कि प्राकृत संख्या में सम संख्या का औसत निकालना है। प्राकृत संख्या तो कहते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या एक से कहते हैं ना, एक से लेकर अनंत तक, लेकिन उसमें 2 चीज़ का मिक्स होता है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। अब तुमको बोल दे कि शून्य यानी सम संख्याओं को औसत निकाले, यानी 20 सम संख्याओं को औसत। 20 सम संख्या का औसत का मतलब कितना हुआ, 1 से लेके 40 तक जितना भी सम संख्या बीच में आ रही है उसका निकालिए क्या चीज़, औसत, एवरेज, ठीक है ना। तो हम लोग उसको निकालेंगे। लिखिए इन सम संख्याओं का औसत, इन सम संख्याओं का, इन सम प्राकृत संख्या हो ना, इन प्राकृत ऐसे लिखो, इन प्राकृत सम संख्याओं का औसत, ठीक है ना, औसत, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, लिखना n+1। दिक्कत समझिएगा, हम n प्राकृत क्यों लिखे हैं, इसलिए कि जितना भी सम संख्या बोलेंगे निकालने के लिए तो इसका मतलब वो कहाँ से शुरू होगा, 1 से। 1 से मतलब एक तो सम संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, 2 सम संख्या है, तब हम लोग 2 से काउंटिंग करेंगे, बोलेंगे कि तुम 20 सम संख्या का औसत निकालो, तो कौन सम संख्या है 20 है, हम बोलेंगे 20 सम संख्या का औसत निकालो, तो कौन सम संख्या है
20 20 है ना। इसका मतलब ये है कि सम संख्या का हम कहाँ शुरू करेंगे, कहाँ से गिनती करेंगे, गिनती 2 से गिनती करेंगे। अब कितना सम संख्या है 20, तो इसको जोड़ने में तो हमको बहुत तकलीफ होगी ना, लंबा लगेगा, 2 4 6 फिर 6 जोड़ेंगे फिर 8 जोड़ेंगे ना। तो इसको निकालने के लिए जितना सम संख्या कहेगा उसमें खाली 1 जोड़ देगी, वो हो जाएगा मेरा आंसर। दिक्कत है ना। देखिए यहाँ पर अब लिखिए यहाँ पर एग्जाम्पल बोलेंगे 25 सम 25 सम 25 प्रकृत सम संख्याओं का सम संख्याओं का औसत क्या होगी। दिक्कत क्या होगी। अब देखो बाबू, जब भी बोलेगा औसत निकालने का, ठीक है ना, जब भी बोलेगा औसत निकालने का, वो भी सम संख्या में या वही प्रकृत संख्या तुमको नहीं दिया रहेगा कि 20 से लेकर 100 तक के बीच में सम संख्या निकाले, उसका रूल अलग होता है, ठीक है ना। लेकिन ये बोल रहा है 25 प्रकृत सम संख्या, ये प्रकृत का मतलब हो गया शुरू से मतलब 2 से लेंगे। कहाँ से लेंगे 2 से लेंगे। अब कितना लेना है संख्या में 25 को संख्या लेना है ना, सम संख्या। इसका मतलब 2 से कहाँ जाएगा, यानी 1 से लेके 50 तक जाएगा। 1 से लेके तो यानी 1 से लेके 50 तक का मतलब है कि 25 को सम संख्या है और 25 को तभी होगा ना, तभी होगा 50 को ना। तो उसमें से हमको सिर्फ सम संख्या का औसत निकालना है। कितना सम संख्या। हाँ, जब भी अगर तुमको नहीं दिया रहेगा इसके बीच में खाली बोलेगा कि 25 सम संख्या 25 प्रकृत सम संख्या या 50 प्रकृत सम संख्याओं का औसत निकाले, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कीजिएगा, बस जितना संख्या दिया रहे उसमें खाली 1 जोड़ देना है। क्या करना है 1 जोड़ देना है। दिक्कत देखिए, यानी कितना हो जाएगा मेरा 25 + 1 कितना हो गया मेरा 26। दिक्कत है ना, यानी हो गया मेरा 26 हो गया ना, यही मेरा हो जाएगा आंसर। अब देखिए टाइप कितना हो गया बाबू, टाइप हो गया 8। अब देखिए एक और बात है, इसमें एक और छोड़ दिया ना बात को, एक और बात करना है। देखो बाबू एक और बात है, ये तो दे दिए 25 प्रकृत संख्या, इसका मतलब कि 1 से लेंगे हम लोग, 1 से लेकर जहाँ तक बोलेगा उसके बीच में सम संख्याओं को ले लेना है, ठीक है, लेकिन शुरू से लेनी है, ठीक है ना। लेकिन अब तुमको दे देगा कि 20 से, ठीक है ना, 20 से, ठीक है ना, 20 से 100 तक 20 से 100 तक सभी 20 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब देखो बाबू, ठीक है ना, अब तो बताओ इसमें हमको बताओ, क्या इसमें तुमको स्टार्टिंग से लेनी है नहीं लेनी है, हमको 20 से स्टार्ट करनी है। क्या करना है, इसमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, इसमें स्टार्ट करनी है 2 से, ठीक है ना, क्योंकि हमको 25 को लेना है ना। इसमें तुमको नहीं दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक लेनी है, लेकिन यहाँ पर दे चुका है कि हमको 20 से लेनी है। कहाँ तक लेनी है 100 तक, यानी 100 के पार नहीं जानी है, 100 के पार जानी है। जहाँ तक हमको दिया हुआ है लाइन खींचा हुआ है लक्ष्मण रेखा, उसका हमको पार जाना नहीं है। तो ये लाइन यहाँ पर खींच दिया है 100 तक, लाइन लक्ष्मण रेखा का भी इधर नहीं जाना है, यह भी खींच दिया है कि मेरे पीछे नहीं जाना है, मेरे पीछे जाना व्यर्थ है। क्या है, व्यर्थ है। तो हम लोग ले लेंगे यानी 20 से ले लेंगे 20, 22, 24 सम संख्या है ना, कहाँ तक ले लेंगे 100 तक। अब बताओ ये सभी संख्या सम संख्या है, दिक्कत है ना। और एक बात और, जब भी अगर सम संख्या कोई भी दे लेकिन बीच का जो डिस्टेंस है अगर इक्वल रहे, क्या रहे, इक्वल रहे, बराबर डिफरेंट, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट को और लास्ट को, अगर मान लो सबको हम लोग जोड़ेंगे तो दिक्कत होगी ना, टाइम लंबा लगेगा। हमको निकालना है एवरेज, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट को और लास्ट को जोड़ दो और उससे आधा कर दो। क्या करेंगे, आधा का मतलब 2 से भाग कर दो, आधा का मतलब हाँ।
तो बस इसको बाबू जोड़ देना है और भाग 2 से कर देना है। दिक्कत कितना होगा जोड़ेंगे तो लिखेंगे औसत इसका उल्टा हो जाएगा 100 प्लस 20 बटा 2 यानी हो जाएगा 120 बटा 2 यानी हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा आंसर। दिक्कत हाँ, तो इसको याद रखनी है। अगर ये तो तुम्हारा नियम सब पर लागू करेगा। 4 4 8 12 16 जितना होगा ना 5 गुना हो जाएगा। बस एक याद रखना कि बीच की दूरी अगर समान रहता है तो उस स्थिति में तुम औसत निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट वाला संख्या और लास्ट वाले संख्या को जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देंगे। जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा एवरेज आएगा, प्रत्येक का आएगा। ठीक है ना। दिक्कत हम आगे बढ़े, आप लोग को समझ नहीं आएगा पूछिएगा। ठीक है। देखिए बाबू, हम लोग को पढ़नी है आज, क्या पढ़नी है अब इसके बाद अगला टाइप कितना है 8 पढ़नी है। देखिए इस टाइप में, देखिए इस टाइप में कहता है कि प्राकृत संख्याओं में विषम संख्याओं का औसत निकालिए। हम लोग पीछे पढ़े थे सम संख्या पढ़े थे, अब क्या पढ़नी है विषम संख्या पढ़नी है। जब भी अगर सम विषम का बात कहे तो याद रखना, जब भी प्राकृत संख्या का बोले अगर कोई संख्या निश्चित नहीं दिया रहे 50 से लेकर 100 के बीच में या 80 से लेकर 150 के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे। अगर नहीं दिया रहे तो इस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग x लेंगे। क्या लेंगे x से। हाँ, खाली सिर्फ बोल दे कि 25 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। ठीक है ना। जितना बोले तो हम लोग कहाँ से लेंगे x से। लेकिन अगर संख्या बोल दे कि हमको 25 से लेकर 100 के बीच में सभी विषम संख्याओं का औसत निकाले, तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग 1 से नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम लोग 25 से लेंगे। कहाँ तक लेंगे 99 तक। 100 विषम संख्या नहीं है ना, इसलिए हम लोग विषम संख्याओं को लेनी है। दिक्कत लिखो यहाँ पर n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। दिक्कत यानी विषम संख्या का औसत मतलब यहाँ से लिख लो 1 से शुरू। दिक्कत क्या करेंगे 1 से शुरू करेंगे। क्या होता है फार्मूला n होता है। क्या होता है n का मतलब हो गया कि जितना विषम संख्या कहेगी वही हो जाएगा आंसर। जैसे में बोलेंगे 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगी, क्या बोलोगे 25 से होगी। क्या होगी हाँ, देखो फिर देखो हम बोलेंगे यहाँ पर लिखेंगे 30 विषम संख्याओं 30 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगी, क्या होगी। अब देखिए बाबू यहाँ पर समझनी है कि यहाँ पर विषम संख्या जितना बोलेगी उतना ही होगा। कितना होगा उतना ही होगा। यानी इसका लिखना औसत लिखेंगे, औसत बराबर हो जाएगा तुम्हारा 30 हो जाएगा। मेरा ये करेक्ट आंसर होगा। हाँ, लेकिन बाबू ध्यान सुनो, बाबू ध्यान सुन लो, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लो, कॉपी बनाओ, नोट्स बनाओ, इसको टाइप वाइज टाइप लिखो और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। तुम देखना 1 महीना के अंदर में तुम इम्प्रूव कर जाओगे मैथ्स में। दिक्कत है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर तुमको दे देगा, इसी में ले लेते हैं कुछ और सेंटेंस जोड़ देते हैं, कुछ और वर्ड को जोड़ते हैं। क्या चीज़ वर्ड, अगर तुम्हारा दे दिया रहे, अगर दे देगा 45 से, है ना 45, हाँ 45 से ले लो, 45 से और ले लो 150, यानी 150 तक नो ले लो 155 तक, 45 से 155 तक सभी विषम संख्याओं का लिखेंगे औसत। क्या लिखेंगे औसत। औसत क्या होगी, क्या होगी। अब ले लो बाबू, देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, हमको लेना है कहाँ से 45। 45 के बाद क्या होगी विषम संख्या,
47 क्या होगी इसके बाद 49 कहाँ तक जाएगा ये 155 क्या विषम संख्या है विषम संख्या की क्या पहचान है लास्ट में एक तो तुम बोल सकता है जो 2 से ना कटे लेकिन जो अगर 2 से नहीं नियम याद है तो याद रखना अगर लास्ट में की संख्या के इकाई स्थान पर 1 3 5 7 9 इसमें से कोई एक रहता है वो संख्या विषम संख्या कहलाती है तो क्या है उसमें से है ना इसलिए विषम संख्या हो जाएगी ये हो जाएगा यहाँ कहाँ तक लेंगे 155 अब बताओ बाबू कि इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंट इक्वल है नहीं है इसके बीच में क्या दो है तो हम क्या बोले हैं जब भी दोनों के बीच में अंतर समान रहता है जब भी दो संख्या के बीच में अंतर समान रहता है तो हम क्या करते हैं शुरू वाले को अंत से जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं सब पर अप्लाई करेगा बस खाली अंतर समान रहेगा तो वो नियम सब पर लागू करेगा दिक्कत है ना ले लेंगे हम कितना हो जाएगा मेरा या ले लेंगे औसत ले लो औसत बराबर क्या हो जाएगा ये 155 प्लस 45 बटा 2 0 0 1 2 क्या हो जाएगा 100 यानी हो जाएगा मेरा 100 आंसर दिक्कत है ना चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप कौन है 9 चलो बाबू हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप कौन है टाइप 9 क्या है टाइप 9 अब देखो इसमें क्या करता है आप लोग को एक याद होगा अपवर्तय या गुणज है ना यानी गुणज का मतलब होता है उसका उस संख्या का मल्टीपल गुणज ठीक है ना जैसे 5 का बोलेंगे कि 5 का 3 अपवर्तय कौन कौन होगा 5 एकम 5 5 दूनी 10 पंतियाई 15 ठीक है ना तो अब देखो हम लोग निकाल लेंगे इसका अपवर्तय ठीक है ना देखो यदि लिखना यदि x संख्या का एक संख्या का इनवा एक संख्या का इन गुणज एक संख्या का इन गुणजों का इन गुणजों का औसत दिक्कत औसत बराबर क्या होगा बराबर लिख लो x क्या है मेरा संख्या है इनटू n1 प्लस n अच्छा n+1 को तो सीधे यानी n+1 बटा 2 दिक्कत है ना अब देखो यहाँ पर समझना है बात को यदि संख्या कोई संख्या दिया हुआ है उसका बोलेगा 5 गुणज 6 गुणजों का 7 गुणजों का क्या निकालना है अपवर्तय क्या होगा अपवर्तय गुणजों का औसत अपवर्तय कहो या गुणज कहो दोनों बात क्या है इक्वल है दोनों एक ही नाम कैसे हुआ एक आदमी का 2 नाम एक स्कूल का नाम एक गांव का नाम और उसी में लड़का होता है गांव में होता है रख देता है 5-6 गो नाम होता है ना नाम तो का से का होता है ना जैसे किसी का नाम अच्छा होता है लड़का बिगाड़ने में नाम अलग होता है अब एक व्यक्ति का कोई 10-10 गो नाम रखता है बिलार तपन का रखता है ना है तो उसी बात है तो कहने का मतलब है कि अपवर्तय कहो या गुणज कहो दोनों बात क्या है इक्वल है हाँ देखो यानी अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो यानी ले लीजिए यदि 6 संख्या कितना 6 संख्या का यानी 6 संख्या का ठीक है ना 8 ठीक है ना 8 गुणजों का औसत बोलो समस्या औसत क्या होगी औसत क्या होगी ए बाबू देखो ध्यान समझो ध्यान से यानी संख्या 6 का ठीक है ना 6 संख्या का 6 नहीं संख्या 6 का ठीक है ना संख्या 6 लिखो यदि संख्या 6 कितना है हाँ संख्या यहाँ लिखो संख्या 6 लिखो 6 संख्या नहीं यदि संख्या कितना 6 हाँ यदि संख्या 6 संख्या 6 का 8 गुणजों का औसत ठीक है ना संख्या 6 का 8 गुणजों का औसत दिक्कत यानी 6 का 8 गुणजों का औसत क्या होगा अब पहले बताओ हमको 6 का 8 गुणज कौन कौन होगा 6 का 8 गुणज कौन होगा तो
एक काम करना, यानी 6 एकम 6 तो हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तेरी 18, 24, 30, 36, 36, 42, 48, यानी मेरा कितना हो गया संख्या 8 को ना। तो अब मान लो कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन यही दे देगा 12, तो बनाने में हमको दिक्कत होगी ना। तो याद रखना कभी भी जो लिखो औसत, क्या लिखोगे औसत। याद रखना जो संख्या दिया हुआ है, जिसका किसका पढ़ते पूछ रहा है, पढ़ते किसका है 6 का पढ़ते ना, तो 6 का पढ़ते 6 लिख देंगे गुना। कितना पढ़ते जो निकालना है 8 पढ़ते, तो हम लोग 8 नहीं बोलेंगे, इसको 9 बोलेंगे, एक उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। जितना अपवर्ते कहेगा निकालने का उसको एक बढ़ा कर लिखेंगे, क्या करेंगे एक बढ़ा कर, ना होगा ना, इसका हम 2 से भाग कर देंगे, 2 3 6, 9 3 27, 27, ये हो जाएगा 28, पहाड़ा तो अच्छा सब पढ़ो, 27 होगा ना, ये मेरा हो जाएगा आंसर 27, कितना होगा 27। जब भी कहेगा 8 अपवर्ते, 8 6 का 8 अपवर्ते, तो अपवर्ते मतलब शुरू से लेना है अपवर्ते, यानी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 36, देखो जब भी अगर अपवर्ते 8 कहे गुणज, गुणजो 9 गुणजो, इसका मतलब है हम लोग जिस संख्या का जो गुणज लेना है उस शुरू से लेना है, स्टार्ट से लेनी है, मतलब 1 से लेनी है, 0 से नहीं लेनी है, 1 से लेनी है, कहाँ से लेनी है 1 से। तो 1 से कहाँ से लेनी है 8 तक, ठीक है ना। आप लोग हम बता चुके हैं गुणज होता है ना, 8 एकम 8, यानी प्रत्येक संख्या में उस संख्या से खाली गुना कर दोगे, जो मेरा संख्या आएगा उस संख्या क्या होगा गुणज कहलाएगा, क्या कहलाएगा गुणज। हाँ, यानी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, ये क्या हो गया मेरा गुणज। कितना गुणज है 8। हाँ, जब भी 8 कहेगा, अगर किसी बीच गुणजों का बीच नहीं दिया रहेगा, खाली 8 कहेगा 9 कहेगा गुणज 10 गुणज निकालिए, उस कंडीशन में हम लोग क्या करना है कि पहले जो संख्या दिया हुआ है जिसका गुणज पूछ रहा है पहले वो लिखेंगे, कितना गुणज है 8, तो हम उसमें जितना गुणज दिया रहेगा उसमें हम एक बढ़ा कर लिख देंगे, क्या करेंगे एक बढ़ा कर, अब बटा 2 से हमेशा भाग करेंगे, बटा 2 से हमेशा क्या करेंगे भाग। जब भाग करेंगे तो कटा दिए ना, ये 2 3 6 और 9 3 27, ये तो हो गया एक क्वेश्चन। लेकिन अब दिया रहेगा इसी तौर पर और दिया रहेगा, ये मान लीजिए 1 हो गया, इसी तौर पर देखिए 2, यानी 6, यानी 6 संख्या 6, यानी क्या लिखेंगे संख्या, यानी संख्या 6 का, ठीक है ना, यानी संख्या 6 का, हाँ लिखो 5 गुणजों से, यानी 5वां गुणज, ठीक है ना, क्या लिखो 6 का 5वां गुणज, गुणज 5वां गुणज से, ठीक है ना, 6 का 5वां गुणज से तीसरा गुणज, 5वां गुणज से 8वां गुणज, ठीक है ना, 5वां गुणज से 5वां गुणज से 8वां, 8वां, हाँ से 8वां गुणज, गुणज तक, क्या करेंगे तक, तक का औसत क्या होगा, तक का औसत क्या होगा, औसत क्या होगी या होगा, ठीक है कोई ले लो, ठीक ना। अब देखो संख्या 6, अब समझना ध्यान से, इस संख्या जो 6 कर रहा है, तो 6 हम कहाँ से लेना है, हमको 6 एकम 6 नहीं लेनी है, कह रहा है कि संख्या 5वां गुणज से, तो 5वां गुणज कौन होगा 6 का, 5वां गुणज क्या होगी 6 का 30 होगा, यानी 30 से हमको लेना है कहाँ तक 48 तक लेना है। उस संख्या कह रहा है कि निकालिए, क्या निकालना है औसत निकालना है। तो याद रखिएगा इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो लिखिएगा औसत इक्वल टू, ये जो संख्या दिया हुआ है इसको लिख दीजिएगा, इससे दिक्कत है ना, और गुने ये दोनों भैया को जोड़ देंगे, है ना, 5 को जो गुणज दिया हुआ है 8वां 5वां 8वां ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा मेरा 13 हो ना। अब बटा 2 से भाग कर देंगे, जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा कितना 33 39, ये मेरा हो जाएगा आंसर। दिक्कत असल में तो ये हो गया मेरा 9वां, और एक टाइप और देंगे और उसके बाद हम लोग एंड करते हैं। चलो बाबू हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप कौन सा है 10, टाइप कितना है 10, यानी ये तो हो गया ना। अब हम लोग पढ़नी है टाइप 10। अब देखिए अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति या कोई गाड़ी कोई हो, अगर एक स्थान से
एक निश्चित दूसरे स्थान पर जाती है जितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और फिर वहाँ से उतना ही दूरी वापस फिर अपनी जगह पर जितना किलोमीटर से आती है, तो बोला जाएगा कि इसका औसत क्या होगी। तो उस सिचुएशन में क्या करना है आप लोग को, उसका औसत निकालने के लिए दोनों जो एवरेज मतलब औसत जो दिया रहेगा चाल, दोनों का गुना करके डबल कर देंगे, और नीचे से क्या करेंगे, दोनों एवरेज को जोड़ देंगे और भाग कर देंगे उसमें दोनों से, तो जो मेरा आएगा आंसर वो आएगा एवरेज चाल। ठीक है ना। चाल पर देखिए लिखो, यानी यदि ठीक है ना, यदि एन एक्स लिखो, एक्स वस्तु, यानी एक्स वस्तु मतलब व्यक्ति भी हो जाएगा, गाड़ी भी हो जाएगी, घोड़ा भी हो जाएगा, जो भी ले लो, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी ले लो। यदि एक्स वस्तु, ठीक है ना, स्थान ए से बी तक, ठीक है ना, स्थान ए से बी तक, ठीक है ना, जो एक्स वस्तु जो है स्थान ए से स्थान बी तक कितना, मान लो कि पी किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है ना, पी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और पुनः वापिस है ना, पुनः वापिस बी से ए तक, ठीक है ना, क्यू किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, ठीक है ना, आता है। तो उसका औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। तो ये मेरा थ्योरी हो गया, ठीक है ना, थ्योरी हो गया। तो ये बाबू इसका फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर 2 गुने, अब बताओ कितने चाल से गई है, पी ना, पी ले लेंगे, गई है चाल से, उतना स्पीड से गई है, और फिर क्यू स्पीड से आई है, आई ना, ले लेंगे क्यू स्पीड से आई है बट्टा, ठीक ना, अब ले लेंगे पी प्लस क्यू, इसका हो गया औसत चाल। चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में आता है या मीटर पर सेकंड में आता है, ठीक है ना। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 1 घंटा में चली गई दूरी, तय की गई दूरी, दिक्कत उसको बोलते हैं चाल, औसत चाल। हम समझा चुके हैं आप लोग को पहले कि औसत का मतलब होता है एक, प्रत्येक, दिक्कत। अब देखिए इस पर लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है, ले लीजिए, देखो कोई व्यक्ति, ठीक है ना, कोई व्यक्ति हो गया ना, कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर की गति से, कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान ए से, ठीक ना, स्थान ए से बी तक, ठीक ना, जाता है तथा वापिस ना, क्या लिखा रहा है, वापिस ऐसा होता है ना, वापिस ऐसा होता है ना, वापिस, ठीक है ना, वापिस ऐसा होता है ना हम लोग, तथा वापिस, ठीक है ना, वापिस कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सर इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, अच्छा एक मिनट, 25 किलोमीटर की चाल से स्थान बी से ए तक
ए तक आता है तो उस व्यक्ति का औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? देखिए दोस्त, कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान ए से बी तक जाता है तथा वापस 25 किलोमीटर की चाल से स्थान बी से ए तक आता है तो उस व्यक्ति का औसत चाल क्या होगी? अब देखिए दोस्त, देखिए कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर के प्रति घंटा की चाल से स्थान ए से बी तक जाता है तथा वापस 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान बी से ए तक आता है तो उस व्यक्ति का औसत चाल क्या होगी? अगर इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दिया रहे, जा रहा है पुनः आ रहा है, भले उसमें चाल में ऊंच नीच हो सकती है, उतार चढ़ाव हो सकती है, कोई कम हो सकता है तो कोई ज़्यादा, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? औसत चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे। किसका? औसत चाल। ठीक है ना? देखिए तो यहाँ लिखेंगे औसत चाल बराबर यानी 2 × अब जो मेरा P है वो फर्स्ट चाल है यानी 20 किलोमीटर, और जो सेकंड है Q जो है वो मेरा क्या है? Q 25 किलोमीटर। क्या है? 25 किलोमीटर। और मेरा दोनों को अगर जोड़ देते हैं यानी कितना हो जाएगा मेरा? यानी 20 + 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा? यानी हो जाएगा हाँ हो जाएगा यानी ले लेंगे 2 × 20 × 25, अब बाटा कितना हो जाएगा? 45। अगर हम लेते हैं इसको तब कितना हो जाएगा? 5 × 9 = 45 और 5 × 25। ठीक है, यानी 5 × 10 कितना हो जाएगा? 200/9। ये भी हो सकता है आंसर, या इसको आप लोग कीजिएगा, भाग कीजिएगा, कितना होगा? 9 दूनी 18, 18 अब फिर हो जाएगा 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा? ये 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ठीक है ना? ले लो इतना, 9 दूनी 18, 2 हो गया, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 हो गया, फिर 9 दूनी 18, पॉइंट में चल जाएगा सीधे। ठीक है ना? अब ये हो जाएगा, चाहे इसको आप ये भी हो सकता है या हाँ ठीक है, दोनों दिक्कत नहीं, ये भी हो जाएगा आंसर, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना? दोनों 22 पॉइंट, इसको भाग कीजिएगा ना, अरे भाग कर देख लीजिए। ठीक है ना? होगा ना? ये 9 दूनी 18 नहीं आ गए थे? आ गया था। तो आप लोग भाग जोड़ घटाओ गुना स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो आप लोग को दिक्कत होगा। ठीक है, चलो हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। और एक और बात, हम लोग इसमें जो 22 से 30 तक टाइप है, हम लोग हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा टाइप करके लेके आएंगे, 10-12 टाइप। बस इसको क्या करना है, एक फेयर बनानी है, उसको उतार लेनी है, मल्टीपल टाइम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करना है और उसको बनानी है इस टाइप पर। और इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढिए, अब बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। दिक्कत। और हम लोग नेक्स्ट टाइप लेके आएंगे, अगले वीडियो में लेके आएंगे अगला टाइप, मतलब 10 से लेकर 20 तक। ये तुम्हारा बेसिक है। ठीक है ना? ये क्या है? बेसिक है। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो इसको पढ़िएगा, इस वीडियो को देखिएगा, तो हमें नहीं लगता है कि आपको औसत चैप्टर कमज़ोर होगा। ठीक है ना? हम आगे बताएंगे एडवांस, इसका भी मैथ बताएंगे। इसमें जो एडवांस मैथ है, लंबा लंबा जो क्वेश्चन है, उसके भी हम बताएंगे, उसका भी ट्रिक है। ठीक है ना? लेकिन उसको अभी से इसका पढ़ना शुरू कर दीजिए और उसको बार बार क्या कीजिए? रिवाइज कीजिए। आप 2 से 3 महीने में देखिएगा कि आपका मैथ इम्प्रूव कर जाएगा, पहले से बनाने का स्पीड जो होगा और स्पीड हो जाएगा। ठीक है ना? और बाबू, जितना भी लोग देखेंगे वीडियो, जितना भी मेरे दोस्त भाई बहन जितना भी देखेंगे वीडियो, इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और नेक्स्ट टाइप 11वां टाइप के साथ। गुड बाय।